ओम शांति। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारी लाइफ से रिलेटेड। हाँ, क्योंकि हम सब ब्राह्मण कहलाते हैं अपने को, बाबा के बच्चे, जिनको जिनका जो है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। हाँ, तो इस जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना होता है। देखिए, हम सबको पता है कि बाबा ने कहा है न्यारा और प्यारा रहना है, कर्म योगी रहना है जी। तो बाबा ने क्या कहा है, न्यारा और प्यारा रहना है और कर्म योगी होकर रहना है। हाँ, तो इसमें बहुत सी बातें आती हैं, जैसे कि अगर हम कहें कुछ गुह्य राज है। हाँ, देखो, बाबा है अव्यक्त, और अव्यक्त बाप जब अपने बच्चों से बात करता है तो शब्दों के द्वारा करता है। हाँ, लेकिन शब्दों में कई बार वो पूरा जो हमारा स्थिति होना चाहिए, हाँ, जो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो हम ना ही शब्दों के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही हम कानों के द्वारा सुनकर और सिर्फ बुद्धि से उसको सोचकर समझ सकते हैं। हाँ, अर्थ ये है कि हर बात को अनुभव करना है। हाँ, अनुभव करना अर्थात उसका स्वरूप बनना। जब अनुभव करते हैं ना कोई चीज़, तो हम उसका स्वरूप बन पाते हैं, यानी कि उसको अपने लाइफ में, जीवन में लेकर आ पाते हैं। तो अब जैसे बाबा ने कहा कर्म योगी होकर रहना है, न्यारा और प्यारा रहना है, हर चीज़ का बैलेंस रखना है। हाँ, तो इसमें बहुत से जीवन में जो है ना, हमें बहुत सारी बातों का बैलेंस है। हाँ, जैसे कि स्व और सेवा, हाँ, कर्म और योग। हाँ, और एक बहुत ही सुंदर बैलेंस हमारा भक्ति और ज्ञान का भी है। अगर हम ऐसे लिस्ट निकालने लगे ना तो बहुत सारी बातें निकल आएंगी, लेकिन हम सीधा जो है ना काम की बात पर आते हैं, पॉइंट की बात पर आते हैं, जो कि इस बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा अटेंशन जिस पे दिलवाना चाहती हूँ, भक्ति और ज्ञान। देखिए, एक है स्वोन्नति, एक है विश्व की उन्नति। इन दोनों का बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना है। हाँ, क्योंकि जब हम ईश्वरीय विशेषताओं से संपन्न होते हैं और स्व उन्नति का हमको एक मंत्र और एक अनुभव मिलता है और हम उसमें चलने लगते हैं, तो हम कई बार एक शेल बना लेते हैं अपना। हाँ, और बुद्धि से, दिमाग से बहुत ज़्यादा हम चीज़ें प्लान करते हैं। लेकिन बाबा हमें बताता है कि बच्चे, ड्रामा के अकॉर्डिंग चलना है आपको। हाँ, ये बुद्धि जो है ना, ये हमारा भ्रम है। हाँ, अपनी बुद्धि का भी अभिमान होना, ज्ञान का अभिमान होना, ये सबसे बड़ा भ्रम है और सबसे बड़ा सेटबैक है ज्ञानी आत्माओं के लिए। हाँ, इसको बहुत गहराई से समझना है कि जब हमें ज्ञान समझ में आता है तो हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाएं। हाँ, और आप देखेंगे कि हमारा जो मन और बुद्धि है, हाँ, अगर एक तरफ हम कहते हैं कि हमें बाबा को याद करना है, हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, तो निरंतर आप सेल्फ सेंटर्ड होंगे और होना ही है कि अपने को सेंट्रलाइज करना है, आत्मा में स्थित करना है, बाबा से योग लगाना है। हाँ, वो करना है, लेकिन हमें साथ साथ ड्रामा के साथ भी चलना है। हाँ, अब देखो, बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया ना, अब देखिए, एक छोटे बच्चा से लेकर एक यंग से लेकर एक वानप्रस्थी अवस्था वाला व्यक्ति, उन सबके लिए ये सेम मुरली बाबा चलाता है। हाँ, तो जो चीज़ें हमें फ्यूचर में प्राप्त करनी है, उसका भी ज्ञान हमारी बुद्धि में बाबा अभी से जैसे कि डाल देता है। हाँ, वो बाबा को तो ऐसा कोई एक बच्चे को देख के तो बाबा ज्ञान नहीं देता कि कहीं ये बच्चा मिसयूज़ ना कर ले।
हाँ, या फिर ये भ्रमित ना हो जाए, ये कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ, बाबा को तो सबको देखकर ज्ञान देना है ना। बाबा की क्लास में तो सारे ही बच्चे हैं। हाँ, छोटी एज वाले भी बच्चे हैं, यंग वाले भी बच्चे हैं, और बिल्कुल एडल्ट ओल्ड वो भी बच्चे ही हैं। हाँ, तो बाबा जो है बेहद को देख के ज्ञान देता है। वो हदें नहीं डाल सकता। कैसे डालेगा? मुरली चलाएगा किसी के द्वारा। हाँ, तो टीचर के पास जब ज्ञान होता है तो वो सीधा सीधा ही सुनाएगा, है ना। तो बाबा ने भी यही किया, सीधा सीधा सुनाया। लेकिन सुनने वाले जो है उनको ये डिस्टिंग्विश करना है, कौन सी बात मेरे लिए है, कौन सी बात अभी के लिए है, कौन सी बात फ्यूचर के लिए है, कौन सी बात प्रेजेंट के लिए है। ये हमको डिस्टिंग्विश करना है। हाँ, और अगर हम नहीं कर पाते, हाँ, तो क्या होता है, हमारी इंटेलेक्ट बुद्धि कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज रहती है। हाँ, हम उतना अचीव नहीं कर पाते जितना हम करना चाहते हैं, ये दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, और आप देखेंगे कितना साल चलने के बाद भी, हाँ, ये मन बुद्धि का जो डिस्टिंग्विशिंग वाला फैक्टर है ना, ये एक चैलेंज बना ही रहता है। बहुत 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 लंबा समय आप चल लेंगे ना, तब भी ये बना रहेगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करना होता है, अपने आप को कहीं ना कहीं बांधना पड़ता है। हाँ, सेकंड में स्टॉप लगाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, कई जगहों पे अपने को बांध देना पड़ता है ना। कोई जिम्मेवारियों के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अपने को बांधना होता है। कैसे? इसीलिए बाबा ने क्या है, ये सेंटर सिस्टम, निमित्त सिस्टम, डिपार्टमेंट सिस्टम, मधुबन सिस्टम ये बनाया है। हाँ, कि साकार से मत लो। हाँ, जैसे कल भी बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्मा को कुछ नहीं मानते कई बच्चे, सेंटर के बच्चे होते हैं। हाँ, कोई भी बच्चे हैं सेंटर से तो जुड़े ही होते हैं किसी न किसी, तो ब्रह्मा को नहीं मानते। ब्रह्मा को ना मानना अर्थात ब्रह्मा बाबा यानी जो एक लीडरशिप की पोजीशन पर है, जिसने गुरुओं का अनुभव किया, भक्ति का अनुभव किया, राजाओं के साथ संबंध का अनुभव किया, तो वो ब्रह्मा एक था, जो ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज, उनके नेतृत्व में दादियों को तैयार किया गया। फिर दादियाँ भी एक तरह से अपने आप, ब्रह्मा मतलब क्या होता है, मीनिंग भी देखिए, लिटरल मीनिंग क्या है, क्रिएटर। तो जब एक व्यक्ति को परमात्म ज्ञान समझ में आया तो उसने अपने आप में धारण किया, और अनेक आत्माओं को नेतृत्व करके उनको आप समान बना के उनको भी धारण करवाया। उनके जीवन में भी 4 बातों का बैलेंस किया, ज्ञान का, योग का, धारणाओं का, सेवा का। हाँ, तो साकार में ब्रह्मा बाबा ने कर्म किया। हाँ, उन आत्माओं के साथ उनको डायरेक्शंस दिए, उनसे मिलन किया, साथ भोजन किया, ड्रिल्स की। हाँ, समस्या आई तो साथ में खड़े रहे। तो ये साकार फील्ड में जो हम कर्म करते हैं ना, ये हमारा स्वर्ग का निर्माण करता है। बाबा ने हमेशा कहा कि बच्चे, स्वर्ग कहीं आकाश में नहीं है, चांद में नहीं है, सूक्ष्म वतन में नहीं है, स्वर्ग आपको यहाँ बनाना है। हाँ, और धन को बाबा ने कहा, धन को माया नहीं कहते, धन तो है प्रॉस्पेरिटी, है ना। तो धन जब आप कमाते हैं, हाँ, कार्य आप करते हैं, सेवा आप करते हैं, उन्नति करते हैं, सफलता पाते हैं, वो कहाँ पे करते हैं? सूक्ष्म वेतन में करते हैं क्या हम? नहीं, हम इस सृष्टि पर करते हैं कर्म। और सृष्टि पर कर्म करने के लिए आपका एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार हो, कैसे आपके बोल हो, कैसा आपका संबंध हो, कैसा आपका एक दूसरे पे विश्वास हो। हाँ, इसका बाबा ने प्रैक्टिकल अनुभव कराया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, है ना। कि वो संगठन को बाबा ने एक्सक्यूज मी, उस संगठन को बाबा ने आगे रखा। आप देखेंगे दादियों की वीडियोस बने हैं, दादियों की
क्लासेस बनी हैं, ब्रह्मा बाबा की हम कहानियाँ सुनते हैं, कि ऐसी समस्या आई यज्ञ में, ऐसे नए बच्चे आए, ऐसे ग्रुप्स आए मिलने, वो कहानियाँ हम सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? उसको रिकॉर्ड क्यों किया गया? अभी के बच्चों के लिए, कि जो बाद लास्ट तक आते रहेंगे बच्चे, और लास्ट तक आपको क्या करते हैं हम अपने लौकिक कार्यों को, लौकिक प्रवृत्तियों को बदल के अलौकिक करते हैं, है ना? कि ये बाबा ने हमें श्रीमत दी है कि उस दुनिया की आत्माओं से संबंध संपर्क से क्या होता है, आपके अंदर विकारों की प्रवेशता होती है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में जब संबंध संपर्क रखते हैं, मिलकर पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान योग के साथ धारणा सेवा करते हैं, तो आपकी चारों तरफ की उन्नति एक ब्राह्मण संगठन में होती है। आपको बाबा की याद आती है ना? आपका कर्म बंधन नहीं बनते जब आप इस संगठन में रहकर सारे अपने ब्राह्मण जीवन को व्यतीत करते हैं। अगर सबके हम अपने अपने अलग अलग सब जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे एक लौकिक घर में भी होता है, जब बंटवारा होता है सबके अलग अलग बिजनेस होते हैं, आप देखो संबंध भी अच्छे नहीं होते उनके, और जो एक होता है ना कि संकट के समय पर सब एक दूसरे के साथ एकजुट होकर खड़े रहेंगे, वो बल भी नहीं मिलता, एक दूसरे की विशेषताओं का बल भी नहीं मिलता, है ना? तो बाबा ने हमें वो सब एग्जाम्पल्स क्यों दिए हैं, और ये सब पुराना जितना भी यज्ञ जैसे चला आ रहा है और अभी भी चल रहा है मधुबन में, संगठन के बल से, इतने सारे डिपार्टमेंट से देखने में अलग लगेंगे आपको, लेकिन सब एकजुट है। अंदर में वो धारणा पक्की है, क्योंकि अलग अलग चल के हम वो प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं। तो वो कूट कूट के बाबा ने जैसे हमारे अंदर पक्का किया है, तो बाबा के सब कार्य चलता है। बाबा के बच्चे अच्छी कमाई करते हैं, और सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चलता है ना? ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तन मन धन, हर बात का तन मन धन और जन, हर तरह का भाग्य आत्माओं का बनता है, और देखेंगे संतुष्टता जीवन में आती है। ये बहुत ज़रूरी है, योग अच्छा लगता है, जीवन सरल होता है, जीवन सुखमय होता है, खुशनुमा होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना? तो बाबा ने हमको जो श्रीमत दी है ना, वो यही दी है कि बच्चे जीवन मुक्ति की स्थिति आपको प्राप्त करनी है। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्वर्ग आप यहाँ पे बनाने का पुरुषार्थ करो। सबका अलग अलग का कोई महत्व नहीं है, जब हम एकजुट हो जाते हैं तो बहुत महत्व है हमारा, है ना? तो बाबा ने हमको ये कहा कि जितना भी अगर आपको अपना बहुत कुछ त्याग भी करना पड़े, लेकिन आपको इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करना ही है। अपना उंगली का सहयोग देना ही है। ऐसा नहीं हमारे बीच में कोई बात हुए तो हम अपने को काट दे, अलग हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं चलता, है ना? वो अलग बात है कि कभी हमें कोई हेल्थ इश्यूज आते हैं, कोई कार्य आता है अपना पर्सनल, तो वो हम करें, टाइम दें, लेकिन फिर वापस भी आए, है ना? हम ऐसे इनडेफिनाइट किसी चीज़ को नहीं खींचे, है ना? कमिटेड रहें अपने साथ, इसका महत्व समझें। अगर हम इससे दूर होंगे तो फिर हमारा वो जीवन वो नहीं बन पाएगा जो बाबा ने हमें कहा है। कुछ और, हम कहीं और जाएंगे फिर। क्योंकि जो हमारी स्मृति होती है ना, वैसी हमारी स्थिति होती है। जहाँ जीत वहाँ जन्म। अगर हमें इस ब्राह्मण कुल में जन्म लेना है, इस राजाई परिवार में, इस घराने में आना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे कार्य व्यवहार दिनों दिन दुनिया से हटके यहाँ पे बाबा के साथ जुड़ता जाए। और हमें उसमें क्या है कि हमारी स्टडी नेचुरल हो जाए। पहले हम स्टडी करते कि मुरली हम पढ़ रहे हैं, हम एक एक बात को समझ रहे हैं, कैसे जीवन में लाना है। एक है जब समझ लिया, एक है जैसे कि बोलते हैं ना, जानना, मानना और चलना। आपने जान लिया यानी मुरलियाँ पढ़ ली, नॉलेज मिल गई क्या करना है, फिर उसको आपने माना, रियलाइज़ किया, फिर उसमें चलना, यानी कि अब सरेंडर कर दें हम अपने आप को कि हमने जान लिया, मान लिया, ऐसे ही चलना चाहिए। लेकिन चलना, ये सबसे ज़्यादा ना
चैलेंजिंग भी है और इसमें कमिटमेंट चाहिए, क्योंकि बार-बार आपको सिचुएशंस हटाएँगी। हाँ, कोई जेन्युइन कार्य ही आएँगे, जेन्युइन रीज़न्स ही आएँगे। कभी हेल्थ का आएगा, कभी फैमिली का आएगा, कोई ना कोई रीज़न्स आएँगे, सब जेन्युइन होंगे। हाँ, और हटना भी पड़ेगा, आप छुट्टी लेकर हटेंगे भी कुछ टाइम के लिए। लेकिन वापस आना, हाँ, और उसी उमंग से आना और उसी उमंग से वापस सब कुछ करना, निश्चय से करना, हाँ, ये एक जो कहेंगे एक सच्चे ब्राह्मण की निशानी है। हाँ, जो सचमुच बाबा के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, जो अपने आप को बाबा के कार्यों के लिए, हाँ, क्योंकि बाबा का कार्य सिर्फ बाबा का नहीं है, प्राप्ति तो हमें होती है ना, बाबा तो निराकार है। हाँ, हम कहने में कहते हैं बाबा का कार्य है, लेकिन वो एक्चुअल में तो हमारा ही कार्य है ना। हुँ, तो हमें यहाँ से बाबा से प्राप्ति होने वाली है, संगठन से प्राप्ति होने वाली है, तो हम कमिटेड रहें, हाँ, हम वापस आएँ, है ना? तो बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को हमें समझना कि हमें जो है इस संगठन को मज़बूत करना है, स्वर्ग यहाँ पे बनाना है। हाँ, अब देखिए इसमें जो है ना, जब हमारी स्थिति अच्छी हो जाती है, तो क्या होता है, जब हम अपने आप में इंडिपेंडेंट होने लगते हैं, हाँ, भले हमें इसी संगठन से मदद मिली, हमने यहीं से नॉलेज ली, हाँ, बिना नॉलेज के तो हमारी स्थिति बनती ही नहीं। हाँ, तो मधुबन से सूक्ष्म में हमको पालना मिली है, सेंटर से मिली है, निमित्त जिस ग्रुप में हम हैं उनसे मिली है। तो अब इन सब के सहयोग से जब हमने इतना कुछ सीखा और इंडिपेंडेंट रहना, हाँ, निराधार रहना, ये एक सब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि हर कोई हर टाइम आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, है ना? सेवा का हमेशा आधार नहीं हो सकता स्थिति के लिए। इसीलिए ड्रामा में हमें कुछ-कुछ ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं, जब हमें सब कुछ छोड़कर निराधार होने का अभ्यास भी होना चाहिए, हाँ? लेकिन उसी को हम अपना फिर निराधार को भी आधार बना लें, कि नहीं अब हम इंडिपेंडेंट ही हैं। हुँ? फिर मतलब कहने का है कि अब इंडिपेंडेंट होने की इतनी आदत हो गई कि अब संगठन में आना अच्छा ही नहीं लगता, कि एडजस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। हाँ? तो अब हम इंडिपेंडेंट होना ही अच्छा लगता है हमें। हाँ? आप सोचो, जिन्होंने आपको बनाया, अब आप उनसे ही जैसे कि अपोज़िशन में खड़े हो गए एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, ये भी ठीक नहीं है। जैसे कई बाबा एग्ज़ाम्पल देते हैं ना कि कई बहनें अपना अलग सेंटर बना लेती हैं। हाँ, देखिए एक है श्रीमत पर बनाना, डायरेक्शंस पर बनाना, ये उससे फ़ायदा होगा। हाँ, उससे आपकी स्वोन्नति भी होगी और अनेकों की पालना भी होगी। वो एक अलग बात है। छुट्टी मिली है, कहा गया है, डायरेक्शन मिली है। हाँ, लेकिन एक है नाराज़ होकर, हाँ, ये घमंड में आकर, हाँ, उस तरह से बनाना और जाकर अब जब गए हैं, नया बनाया है, तो किसी के अंडर बनाया ना आपने, ब्रांच है ना, तो जब हेड आपको बुलाएँगे और आप ना जाएँ, फिर उसको क्या कहेंगे? हाँ, जैसे मधुबन हेडक्वार्टर है, हाँ, ये हायरार्की है ना, यहाँ से जब बहनों को बुलाया जाता है भट्टी के लिए, अगर वो कहें नहीं हम अपने सेंटर में ही कर लेते हैं, हम नहीं आएँगे, हाँ, तो ये संगठन मज़बूत होगा क्या? हुँ? ऐसा नहीं होता ना। तो हमें जो है ये जैसे होता है, हम लौकिक में भी देखते हैं, हाँ, जिसको कहते हैं लोक लाज की परवाह रखना थोड़ा, हाँ, रिश्तेदारी में निभाना। ये हमारे भारत का कल्चर है, हाँ, सिर्फ़ भारत का ही नहीं, हमारे जीवन का कल्चर है, ये लिविंग कल्चर है मिलना। हुँ, आपस में मिलना, शेयरिंग करना, हाँ, सम न्यूज़ शेयर करना, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, हाँ, एन्जॉय करना, हुँ, आगे की उन्नति के लिए प्लान्स बनाना, न्यूज़ शेयर करना, आपने क्या-क्या सीखा अभी तक, आगे क्या प्लान्स बनाए, फ्यूचर का क्या वो है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं हमारे, हाँ? तो इतनी सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, हाँ, तो इसके लिए हमें जो है निराधार भी बनना है और जब हमें कहा जाए कि मिल जाओ वापस, न्यूज़ शेयर करो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ाओ, क्योंकि खुद आगे बढ़ गए उसके बाद ज़िम्मेवारी ख़त्म नहीं होती, उसके बाद और बढ़ जाती है। हाँ, उसके बाद आपको अनेकों को बढ़ाना है। हाँ, उसके लिए आपको यू नीड टू शो अप जब आपको बुलाया जाए। हाँ, आपको अपना पूरा चार्ट देना है, आपने इतने टाइम क्या किया। हुँ? क्योंकि ये हमारी क्या कहेंगे कंबाइंड सफलता है।
हाँ, इंडिविजुअल भी है और कंबाइंड भी है, दोनों है। तो इसका जो मेन एसेंस है ना हमारे देवी देवता धर्म का, वो यही है कि हम आपस में मिलते हैं, हाँ, शेयरिंग करते हैं, सुख सुख और दुख जो भी हो उसको बांटते हैं, हाँ, और मिलकर हर चीज़ करते हैं, हाँ, मिलकर चलना। ये हमारा जो कल्चर है शुरू से बना हुआ है, हाँ, ब्रह्मा बाबा के टाइम से, हाँ, संगठन का बल, हाँ, शिव शक्तियाँ, पांडव सेना, हाँ, तो कोई भी अकेला, हाँ, क्या कहेंगे, भरपूरता नहीं है अकेले रहने में। तो हमें जो है ना आपस में मिलना है, हाँ, वो संपन्नता को शेयर करना है, वो खुशी को शेयर करना है, उमंग को शेयर करना है, हाँ, और आगे के लिए जैसे कि हम जैसे कहेंगे ना कि हम कभी बच्चे जो है ना वो कभी भी बाप से बड़ा नहीं हो सकता। तो दादियाँ भले उनको एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया गया, लेकिन आज भी सबसे बड़ा ऊंचा कौन किसको कहते हैं? ब्रह्मा बाबा को कहते हैं, है ना? ब्रह्मा बाबा ने जगदम्बा माँ को आगे रखा, लेकिन जगदम्बा माँ ने हमेशा किसकी तरफ इशारा किया? बाबा की तरफ। हुँ? तो एक दूसरे को आगे रखना, हाँ, वो भी दिल से, ऐसा नहीं बस नाम से हम कह रहे हैं कि वो बड़ा है, नहीं, सच्चे दिल से मानना इस बात को कि हमारे बड़े हैं हमारे ऊपर, हाँ, तो वो जो है ना वो स्पिरिट हमारे अंदर बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमें टाइम टू टाइम जो है ना ये जो रस्म बने हुए हैं हमारे ब्राह्मण जीवन के, उनको निभाना है। जैसे यूथ होते हैं ना, यूथ का हम इसीलिए याद कर रहे हैं क्योंकि अभी हम गीत सुन रहे थे एक यूथ का, यज्ञ के गीत हैं यूथ के कि ऐसा शांति दूत करने चले, ऐसा कुछ है, अभी हमें याद नहीं आ रहा है। मशाल लेकर चले, ऐसे कुछ है, हाँ, शांति की मशाल लेकर चले। तो कहने का भाव ये है, मतलब गीत से हमको ये स्मृति आई कि जैसे यूथ होते हैं ना हम, तो क्या होता है हमारे अंदर बहुत एनर्जी होती है, हाँ, बहुत सपने होते हैं हमारे, और बहुत जैसे कि कुछ कर गुजरने का हमारे अंदर जज्बा होता है, हाँ, ड्रीम्स होते हैं, एम्स होते हैं, एस्पायरेशंस होते हैं, और वो एक तरह से क्या कहेंगे कि वो ही समय राइट होता है ना, हाँ, अच्छा हमें कुछ करने के लिए हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, हमने बहुत एक्सपोजर भी हमें मिलता है, तो हम बहुत ही उमंग से हम कुछ करते हैं, हाँ? लेकिन यही यूथ अगर ये ध्यान ना रखे कि हमें अपनी धारणाओं पे भी ध्यान देना है, तो वही यूथ की एनर्जी क्या करती है, कंस्ट्रक्शन की जगह क्या करती है, डिस्ट्रक्शन करती है। हुँ? जब यूथ उद्दंड हो जाता है, हाँ, जब यूथ ज़िद्दी हो जाता है, जब यूथ अपने राइट्स को राइट्स की डिमांड करता है गलत तरीके से, हुँ? हमारे में तो देखो बाबा ने क्या सिखाया है, कभी भी माँगना नहीं है, और कभी भी ग्रुपिज़्म नहीं करना, ये धरने करना और ये सब जो होता है ना दुनिया में, पिकेटिंग, धरने, हाँ, स्ट्राइक्स, ये सब हमारे ब्राह्मण कल्चर में नहीं होता, हाँ। तो यूथ के अंदर ये टेंडेंसी होती है, लेकिन हाँ, अगर बात नहीं मानी जाती तो वो नाराज़ भी होता है, हाँ, उसके अंदर लड़ाई करने का भी आता है, हाँ, कि हम अपने राइट्स लेंगे, हाँ, और भी बहुत कुछ आता है कि हम स्ट्राइक करेंगे, हम काम ही नहीं करेंगे, हाँ, ये यूथ की टेंडेंसी होती है, हाँ। यूथ बहुत समझदार होता है, हाँ, उसके अंदर सैक्रिफाइस और त्याग की भावना आज के यूथ में थोड़ी कम होती है, क्योंकि एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है, हाँ, इंस्टेंट उन्नति चाहता है वो, इंस्टेंट अपनी प्रमोशन और प्रोग्रेस चाहता है, क्योंकि बहुत कुछ देखता है आस-पास, हाँ, ये इंटरनेट जो है ना ये हमको एक आगे ले जाने की भी एक सीढ़ी है, लेकिन साथ-साथ ये हमको डिग्रेडेशन की तरफ भी लेके जाता है, हमारे वैल्यूज़ को भी वीक करता है, देखा जाए तो, हाँ, कैसे?
जब हमें दुनिया में दिखता है ना, और यूथ इतना प्रोग्रेस कर रहा है और ब्राह्मण इतने प्रोग्रेस कर रहे हैं, इतना दिखाई देता है चमक-दमक, हाँ? और इतना कुछ दिखाई देता है, तो हम कंपैरिज़न के वो जो जाल है उसमें फँस जाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि क्या ये किसी के नेतृत्व में कर रहे हैं या इंडिपेंडेंट कर रहे हैं? क्या इन्होंने इसके पीछे कोई त्याग किया है? हुँ? त्याग त्याग भी क्या है? अब देखो, कोई इंडिपेंडेंट सब कुछ अचीव करता है, हाँ? तो इंडिपेंडेंट करने का जो अभिमान है ना, वो आत्मा को झुकने नहीं देता, हाँ? वो किसी को क्रेडिट देने नहीं देता कि हमने इंडिपेंडेंट किया है, हाँ? यही अगर हम संगठन में करते हैं, तो हमारी वैल्यूज़ बने रहते हैं। नहीं तो इंडिपेंडेंट किया, तो जैसे हमने बताया अभी, वो घमंड और वो अभिमान और जो वैल्यूज़ को धारण करने का जो एक मन में होता है ना कि हमें वैल्यूज़ भी धारण करने हैं, हमें झुकना भी है, हमें नम्र होना है, वो जज़्बा ख़त्म हो जाता है जब हम इंडिपेंडेंट करते हैं। फिर उसके लिए अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता है देही अभिमानी बनने का। हाँ, कइयों को जिसको जो मुरली के हिसाब से, बाबा के हिसाब से चलता है, वो अलग से पुरुषार्थ भी करता है। हाँ, कि अपना अभिमान कम करने के लिए अपने जो भी आपने प्राप्त किया उसको दान करेगा। अब जैसे आपने बहुत विद्या प्राप्त करी, बहुत ज्ञान प्राप्त किया, अब वो ज्ञान आपके लिए जैसे कि अभिशाप बन रहा है कहीं न कहीं, कि इतना आपने ज्ञान ले लिया, अब आपको किसी पे विश्वास ही नहीं हो रहा। आप सबकी कमियाँ ही देख रहे हो। हुँ, तो वो ज्ञान आपको उन्नति का साधन तो नहीं बना ना। हाँ, अगर आप सबके अवगुण ही देख रहे हो, जैसे बाबा ने कहा ये डर्टी वर्ल्ड है। अगर आप इसको डर्टी वर्ल्ड ही देखोगे, डर्टी वर्ल्ड की दृष्टि से देखोगे, तो आप किसी के साथ चल ही नहीं पाओगे। हुँ? अभी बाबा ने ये भी कहा है ना कि जब व्यवहारिक रूप में आना होता है, तो हमें क्या करना होता है, दूसरों के गुणों को देखना होता है, विशेषताओं को देखनी होती है। उनकी विशेषताओं को कार्य में लगाना है। उनको फिर उससे भी आगे का स्टेप है, उनको मदद कर उनके अवगुणों को हटाने के लिए मदद करनी है। हाँ? जब हम उनके अवगुण देखेंगे, तो हम उनको मदद क्या करेंगे? आप सोचो। हाँ? जो हमारे अंदर भी हैं, उनके अंदर भी हैं कुछ, और फिर आप देख भी वही रहे हो, तो एक तो उनकी विशेषताओं को कार्य में नहीं लगा पाएँगे, फिर दूसरा उनके अवगुणों को ख़त्म नहीं कर पाएँगे, हाँ? तो हम इस सेवा से वंचित रह जाते हैं कि दूसरों की एक तो हम विशेषताओं को यूज़ नहीं कर पाते, ट्रस्ट नहीं कर पाते, और दूसरा जब हम उनके मतलब अवगुणों को बायपास करके उनके अंदर गुणों का विकास करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो वो जो हमारी सेवा का जो एक दुआ का एक बल मिलता है हमको, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। हाँ? अब देखो, दुनिया में जब हमें ये ज्ञान नहीं था, तो हम नेचुरली ये चीज़ करते, दूसरों की विशेषताओं को भी कार्य में लगाएँगे, दूसरों में कोई अवगुण देखेंगे तो उसको हम नेचुरली ही हमारा नेचर होता है, संस्कार होता है कि हम दूसरों को स्नेह दें, हाँ, प्यार दें, आगे बढ़ाएँ, नेचुरल होता है ये। हाँ, बहनों में स्नेह का होता है और भाइयों में भी होते हैं अच्छे संस्कार। हाँ, तो ये हम इससे वंचित हो जाते हैं, जिससे हमें बहुत प्राप्ति होने वाली है। अध्यात्म में और बाबा के ज्ञान में, हमें तो मतलब कहेंगे हर दोनों हाथ में लड्डू हैं। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप ज्ञान को भूल जाएँ बिल्कुल, आप नेचुरल रूप से जीवन जिए। हाँ, नेचुरल रूप से जैसे हम जीवन जीते हैं ना, वैसे जिए। हाँ, तो आपको एक कदम में पद्मों की प्राप्ति है, हम कहेंगे। हाँ, क्योंकि आप डबल कार्य कर रहे हैं, आप अपना लौकिक कार्य भी कर रहे हैं और अलौकिक सेवा भी कर रहे हैं। जब आपने दूसरों के अवगुणों को हरा, उनको इग्नोर करके उनको उनकी अच्छी बातें याद दिलाई। हाँ, तो जैसे कि आपने उनके अवगुणों को गुणों में परिवर्तन कर दिया। हाँ, एक होता है हर आत्मा खुद के पुरुषार्थ से कर रही है, एक है दूसरा उसको स्नेह दे रहा है इतना, प्यार दे रहा है, तो वो अपने अवगुणों को बिल्कुल भूल ही गई है। हाँ, और हमें तो बाबा ने यही टेक्निक सिखाई है ना, कितनी सुंदर कला सिखाई है बाबा ने, कि इस जीवन को भरपूर जियो। और भरपूर जीने के लिए प्यार का फ्लो होना, खुशी एक दूसरे में बांटना, हाँ, ये सबसे ज़्यादा ऐसा मतलब आसान तरीका है जिससे हम इस जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं और सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो यही हर किसी को चाहिए कि रिलेशनशिप्स भी हमारे अच्छे हों, हम जीवन को भी अच्छा जिएँ और हम सफलता भी करें।
सफलता भी प्राप्त करें। हाँ, तो वही हम कह रहे हैं कि जैसे कि अगर हम ज्ञान को बिल्कुल भूल जाएं, हम ओवर ज्ञान को यूज ना करें। हाँ, अपनी बुद्धि में इतना ज्ञान दौड़ाते हैं, नुकसान फायदा हम खुद ही करने लगते हैं कैलकुलेट। जबकि बाबा ने कहा है आप जो भी करोगे संगम युग पे उसमें ही आपका फायदा हो जाएगा। मैं बैठा हूँ ना, हाँ, तो अपने आप को नेचुरल जीवन जीने का एक उसमें बांधना पड़ता है। विश्वास, हाँ, विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आप विश्वास से चलेंगे ना, और बांध देंगे बाबा के कार्यों के साथ अपने को, बाबा के जीवन जीने की कला के साथ अपने को, तो आप अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा अधिक अचीव भी करेंगे, जीवन का आनंद भी लेंगे, महान बनते जाएंगे। वैल्यूज आपके जीवन में नेचुरल चलती रहेंगी। हाँ, भूलना नहीं पड़ेगा किसी चीज को कि पहले भूल जाएं फिर याद करें। तो ऐसा नहीं, जब हमारा कांस्टेंट योगी जीवन, कांस्टेंट ब्राह्मण जीवन चलता है ना, तो हमें इस जीवन का आनंद मिलता है। लेकिन ये ब्रेक्स में जब हम करते हैं ना कि अभी मुझे अपनी हेल्थ पे अलग ध्यान देना है, मुझे अभी फैमिली पे ध्यान देना है, ये प्रॉब्लम करता है वापस आने में। पहले हमने तोड़ा फिर हम जोड़ते हैं। हाँ, तो तोड़ना ही नहीं है कभी। हाँ, इसको याद रखना है कि हम अपने साथ, जब हम अपनी उन्नति नहीं कर पाते ना कभी, तो सोचो अभी हम दूसरों की कर रहे हैं तो ये भी मेरा सेवा का अकाउंट जमा हो रहा है। हाँ, ये भी आपको पदम गुणा जो है ना प्राप्ति कराने वाला है। क्योंकि हम जैसे अभी बात कर रहे थे, जब हमने स्टार्ट किया था, हमें बैलेंस किन किन चीज़ों का रखना है, उसमें हमने ज्ञान और भक्ति का बात बोली थी। हाँ, ये बहुत सूक्ष्म बात है कि ज्ञान को जब हम बुद्धि में रखते हैं तो हम अपनी बुद्धि में ज्ञान, मतलब हम बुद्धि से सोच रहे हैं हर बात। लेकिन जब हम भक्ति यानी कि डिवोशन रखते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स आवर वर्क, टुवर्ड्स आवर लाइफ, हाँ, ये डिवोशन जो है ना, ये हमको हमें जितना हम अचीव कर सकते हैं अपनी क्षमता से, उससे कहीं ज़्यादा अचीव करवाती है। क्योंकि आपके अंदर बाबा वो ताले खोल देता है आपके, हाँ, जो कि जैसे होते हैं, आप ब्यूटीफुल पर्सनालिटी बनते जाएंगे। आप एक डिवाइन पर्सनालिटी बनते जाएंगे, आप एक गॉडली पर्सनालिटी बनते जाएंगे। वो लॉक्स खोलता है बाबा आपके इस डिवोशन वाले नेचर से। और जिस व्यक्ति के अंदर हमेशा खुशी, प्रेम, आनंद के झरने बह रहे हों, आप सोचो कि उसका फिर इंटेलेक्ट कितना पावरफुल होगा। हाँ, तो वो डिवाइन इंटेलेक्ट जो है ना, वो हमारी हो जाती है कि हम दुनिया को और बातों को और सिचुएशंस को लौकिक नज़रिए से देखने की बजाय, टेम्परेरी फ़ायदा नुकसान देखने की बजाय, टेम्परेरी लॉस और प्रॉफिट देखने की बजाय हम अनलिमिटेड देख पाते हैं, फार साइटेड होके देख पाते हैं, है ना। और एक पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है, हाँ, डिवाइन पर्सनालिटी, सेल्फलेस, अनकंडीशनल, हाँ, निश्चिंत जीवन होता है हमारा, केयर फ्री। योग हमारा ऐसा नेचुरल हो जाता है कि हमारी मेहनत से नहीं हो सकता वो। हाँ, क्योंकि जब भी आप डिसाइड करते हैं ना कि मुझे आउट ऑफ माय वे जाकर कुछ करना है, एक हायर कॉज के लिए, एक जैसे कि लीडर बनके अपनी गैदरिंग को उठाना है, अपने ग्रुप को उठाना है, संगठन को उठाना है, तब आपने वो चीज़ की जो कि भगवान का एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कार्य था। हाँ, क्योंकि भगवान को हर किसी को जो है ना सुखी करना है, उन्नति करनी है हर किसी की। अब आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ले ली तो आप उसके ब्लेसिंग्स के पात्र बन गए, आप ये सोचो। तो आप अपना लौकिक कार्य भी कर रहे हैं, हाँ, अलौकिक पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, साथ में आपने एक ऐसा कुछ अपना डिवाइन इंटेलेक्ट और विजडम यूज़ करके आपने ऐसा कुछ किया कि आपने अनेकों के अंदर आशा के दीप जला दिए। हाँ, अनेकों को जैसे कि आगे बढ़ने का आपने मार्ग खोल दिया, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हाँ, उनका विजन ब्लॉक था, क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आपने वो स्टेप्स उठाए जो कि भगवान उठाता। हाँ, अगर सर्वशक्तिवान आपकी जगह होता, हाँ, उसको कहा जाता कि कुछ ऐसा चेंज करो जिससे इन सब आत्माओं के अंदर एक
असीम शक्ति आ जाए, असीम निश्चय इनका बढ़ जाए। हाँ, इनको बहुत अच्छी जैसे कि सफलता मिले, प्रोग्रेस उनका अपने ऊपर, सेल्फ बिलीफ इनका बढ़ जाए। हाँ, ऐसा कुछ करने को अगर सर्वशक्तिमान के हाथ में होता तो वो करता, है ना। अब आपने उसकी मदद की, इंस्ट्रूमेंट बन गए उसके लिए, है ना। आपने जैसे कि उसकी पोजीशन, उसकी सीट पर बैठने का हिम्मत की कि बाबा आप मेरे द्वारा करो। उसके पास तो शरीर नहीं है ना, वो किसी के शरीर का ही आधार लेगा। तो आपने इंस्ट्रूमेंट दिया अपना बाबा को, बाबा आप मुझे यूज करो। तो सोचो आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है बाबा की। बाबा आपके थ्रू वर्क करेगा तो आपके अंदर शक्तियों का प्रवाह होगा ना। हाँ, प्रेम का, शक्तियों का, गुणों का ये प्रवाह होगा। ये इसको कहेंगे आउट ऑफ द वे जाकर और अपना डिवाइन इंटेलेक्ट और विजडम यूज करके अपनी क्षमता से कहीं अधिक, हाँ, आप बाबा से प्राप्ति कर रहे हो, इसको ये कहा जाएगा। हाँ, पदम गुणा प्राप्ति कर रहे हो। जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे, मैं ज्ञान तो सबको एक जैसा देता हूँ, कोई उसको 100 गुणा तक, मतलब जैसे कि एक कदम में 100 गुणा प्राप्ति करते हैं, 100 गुणा करते हैं अपने भाग्य को, कोई उसको 1000 गुणा करते हैं। हाँ, कोई उसको पदम गुणा करते हैं, हाँ, लाख गुणा करते हैं, पदम गुणा करते हैं। तो जो पदम गुणा अपने भाग्य को मल्टीप्लाई करे, हाँ, वो आत्मा कितनी विजडम वाली होगी। हाँ, उसके लिए उसको कितना डिवाइन विजडम और एक्सपीरियंस होगा। हाँ, बाबा को किस तरह से यूज करना है, हाँ, संगठन को कैसे उठाना है, उसको ये सब नॉलेज होगी। हाँ, वो बहुत ही समझदार होगी, वो अपने समय का जो है ना सदुपयोग करेगी। चिंता में, डर में, ज़्यादा सोचने में वो अपना टाइम नहीं लगाएगी। हाँ, वो उसको होगा कि हर घड़ी शुभ, हाँ, और जैसे कि नेक कार्य में देरी नहीं करेगी। हाँ, उसके लिए हर घड़ी शुभ होगी और कोई भी नेक कार्य करने में देरी नहीं करेगी। शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, तो वो ऐसी ही होगी। हाँ, फिर जो है ना, फिर बाबा के हाथ में आ जाता है सब कुछ। हाँ, तो हमारे तो हर हाथ में लड्डू हो गया फिर। हाँ, है ना। तो देखो ये बाबा का कमाल होता है। हाँ, तो हमें यही करना है, अपनी ईगो को सबड्यू करने के लिए, अपने डरों को हटाने के लिए, अपनी चिंताओं को हटाने के लिए, नेचुरल योगी बनने के लिए, संगठन में नेचुरल योगी बनने के लिए। हाँ, अटूट हम चले। हाँ, हमारा निश्चय भी अटूट चले, हमारा पुरुषार्थ भी अटूट चले, हमारी सेवा का रिकॉर्ड भी अटूट चले, हमारे कार्य भी अटूट चले, हमारी हेल्थ भी अटूट रहे। हाँ, तो हर तरह का भाग्य हमारा अटूट रहना चाहिए, तन का, मन का, धन का, जन का। हाँ, इसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो ये अटूट रहे, इसके लिए हमें क्या करना है? एक संकल्प, निश्चय का संकल्प बस। हाँ, कि मुझे करना ही है। हाँ, मुझे संगठन को एक मत करके, एक साथ करके मुझे चलना है। हाँ, और दूसरों को भी चलाना है। हाँ, तो यूथ की एनर्जी, हम यूथ की एनर्जी जो है वो क्या होती रहे? हाँ, निर्माण के कार्य में लगते रहे, कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगते रहे। हमारे अंदर व्यर्थ संकल्पों की कोई जगह नहीं है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हाँ, व्यर्थ संकल्प करना, हाँ, कि जिसमें हम अपोजिशन में खड़े हों, किसी की कोई बात हमें पसंद नहीं आती तो हम अपोजिशन में आ जाते हैं। हाँ, हम बातों को जल्दी सॉर्ट आउट करें, हम रास्ता निकालें। हाँ, हम रास्ता निकालें, किसी का रास्ता बंद नहीं करें, ना अपना रास्ता बंद करें ना किसी का। तो यूथ को क्या होना चाहिए? हाँ, फ्रीडम के साथ हमें, हर किसी को फ्रीडम चाहिए ना, तो फ्रीडम के साथ हमें क्या चाहिए साथ में? विजडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी। विजडम कि उस फ्रीडम को यूज कैसे करना है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हमें फ्रीडम दे दी जाए तो क्या हम उस फ्रीडम में, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम दूसरों को ना बताते हुए भी हम दूसरों के लिए सब कुछ, संगठन के लिए सब कुछ कर रहे हैं।
जैसे कि हमें ब्रेक लेते हैं ना, इतना लंबा गैप लेते हैं, तो हम अपना प्लानिंग का कार्य जो भी हमें करना है, कंबाइंड प्लान जो हम बनाते हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? किसी के बिना कहे भी हम करते रहते हैं सेवा। अगर हम दूर भी है कहीं, हम कांटेक्ट भी नहीं कर रहे एक दूसरे को, हम अभी ऐसे संगठन में एक दूसरे के साथ परोक्ष रूप से मिले भी नहीं हुए हैं, लेकिन हम जहाँ हैं हमारा कार्य फिर भी चलता रहे सेवा का। तो ये अगर हम करते हैं, अपनी शक्तियों को सही तरीके से यूज़ करते हैं, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखते हैं, और समझते हैं कि यूथ यानी निर्माण का कार्य करने वाला, उद्दंड यूथ नहीं, लड़ने वाला यूथ नहीं, एडिक्शन वाला यूथ नहीं कि मुझे ये करना, मेरी बात मानी जाए तो ही मुझे खुशी होती है, तो ही मुझे नशा चढ़ता है, ऐसा वाला यूथ नहीं है। एडजस्टेबल, मोल्डेबल, अपनी बात को रखने वाला, सॉल्व करने वाला, सॉल्यूशन साइड वाला यूथ। और कैसा यूथ? स्ट्राइक करने वाला नहीं, हम काम नहीं करेंगे, उल्टा बिना कहे करने वाला। देवता कौन होता है? बाबा ने क्या कहा है? देवता मतलब देने वाला, और आप ही करे सो देवता, कहने से करे मनुष्य, और कहने से बिना करे उसको क्या कहेंगे? उसको हम नहीं बोल सकते। बाबा बोलता है उसको असुर। तो हम कौन है? हम तो बाबा के कौन से वाले यूथ हैं? सशक्त यूथ है, समझदार यूथ है, अनुभवी यूथ है। तो हमें क्या करना है? जल्दी से जल्दी अपने जो ब्लॉक्स हैं ना, उनको हटाना है। और हमारे ब्लॉक्स हटते तब हैं जब हमारे अंदर उमंग होता है, हमारे अंदर शक्तियों का संचार होता है, हमारे अंदर कुछ नया करने का जज्बा होता है, विश्वास होता है, शक्तियाँ हमारे अंदर फिर नेचुरल फ्लो करती है, जब हम बेहद का सोचते हैं। तो अपनी करंट क्षमताओं, करंट स्थितियों को कभी भी अपने साथ आइडेंटिफाई नहीं करना, ये मैं हूँ। नो, ये चढ़ती कला, बाबा ने कहा उड़ती कला का समय है, ये चढ़ती कला भी नहीं, उड़ती कला। कि अभी आपकी स्थिति ये है, लेकिन थोड़े टाइम में आप देखेंगे आपने एक जंप लगाया है, क्वांटम जंप जिसको कहते हैं फिजिक्स में। उसमें क्या होता है, अब अभी जमीन पर हो, अभी भी आकाश में हो। तो ये जो आपके अंदर ये बाबा क्वांटम जंप जिसको बोलते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति, ये होता है संगम युग पर। तो इसका भरपूर लाभ लेना है। जब आप जैसे कि अपनी शेल में है, जब आपने कहा हमने ब्रेक लिया है कोई भी जन्मदिन कारणों के कारण, या फिर नाराज है इसके कारण, वैसे तो नाराज हमारे होता ही नहीं ये शब्द, सतयुग में नाराज होना, मतभेद होना ये होता ही नहीं है, डिफरेंट चलना एक दूसरे से ये होता ही नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे संगम युग पर किसी के अंदर ये संस्कार हो, तो उसको भी अपना ना सीरियस नहीं ले लेना कि ये मेरे संस्कार है, मैं ऐसा तो मैंने ये ब्रेक लिया है, नहीं। उसको भी यूज़ करना है, कंस्ट्रक्टिव कार्यों में यूज़ करना है, उसमें अपने आप से बात करनी है, अपने को समझाना है, संगम युग की स्मृतियाँ दिलानी है, अपने आप से मीठी मीठी बातें करनी है, अपने मन को समझाना है, उसको ट्रैक पे लाना है फिर से। तो जब हम ट्रैक पे लाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम जो लगता है, उसमें उस टाइम को भी अच्छा यूटिलाइज करना है, अपने ज्ञान को भी हम यूज़ कर रहे हैं, योग को यूज़ कर रहे हैं, और उसमें हम जैसे पहले हम प्रत्यक्ष रूप से सेवा करते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा ऐसा हम शेल में जाते हैं अपना, तब भी हम सेवा करें, गुप्त रूप से सेवा करें, अपना कार्य चलता रहे। ऐसा ना हो बाद में हमें ये सोचना पड़े मेरे इन संस्कारों की वजह से मेरा वो लिंक जो सेवा का चल रहा था, प्लानिंग चल रही थी, वो टूट गई। तो ये हमारी जब हम अनुभवी होते जाते हैं ना, सूक्ष्म होते जाते हैं, तो हमें अपने संस्कारों की जो समझ हो जाती है, तो हम संस्कारों के वश नहीं होते। हमें पता है हमें इतना टाइम लगेगा ठीक होने में, लेकिन उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं, साक्षियों पर देखते हैं। ये नहीं कि हम उसको आइडेंटिफाई करें खुद से कि ये मेरे संस्कार है और मेरे को इस पे टाइम देना है। आपको बस एक ब्रेक चाहिए,
उस ब्रेक को भी आप यूज़ करें अच्छे से, है ना? उस ब्रेक को भी हम यूज़ करें, अपनी स्थिति भी उठाएँ और अपना सेवा का जो कार्य पहले हम प्रत्यक्ष रूप से करते थे, अभी हम उसको कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमें स्वचिंतन, इंट्रोवर्जन चाहिए हमें थोड़ा, अपने आप से उस पे हम किसी कार्य पे हमें वर्क करना है, तो वो आपको टाइम मिला है, तो आप वो करें। हाँ, तो जैसे क्योंकि हम अपना एग्ज़ाम्पल बताते हैं, जब हम हमारे साथ कभी होता है ना, तो हम यही करते हैं कि अपना जैसे कहते हैं हम अंडरग्राउंड हो गए एक तरह से और हम अपना कार्य कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले का स्टेप क्या है? एक्शन में आने से पहले के हमारा स्टेप क्या है? थॉट्स, एटीट्यूड, वाइब्रेशन क्रिएट करना। आपको कहीं पे कोई भी सेवा करनी है तो आपको उस धरनी को भी वाइब्रेशन देना है, यानी कि अपने अंदर वो वाइब्रेशन क्रिएट करना है, वो फीलिंग क्रिएट करना है। एवरीथिंग इज क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड 2 टाइम्स, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन रियल। तो वो माइंड में सब कुछ क्रिएट करना, इसके लिए आपको ब्रेक चाहिए होता है, गैप चाहिए होता है, दूसरों से थोड़ा डिस्टेंस चाहिए होता है। तो ड्रामा अनुसार ये डिस्टेंस हमको मिलता है अगर, तो हम उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, है ना? बेस्ट यूटिलाइजेशन करें और जब हम वापस आए तो हम दिखाएं हमने क्या किया इतने टाइम में। हमारा एटीट्यूड भी चेंज हुआ है, हमने संस्कारों पर भी वर्क किया है, अपने आप से बातें करके अपने को एम्पावर भी किया है और साथ में हमने ये सेवा का भी कुछ नया प्लान बनाया है। कुछ नया किया है हमने। तो फिर क्या होगा, हमारे लिए सफलता जो है वो जन्म सिद्ध अधिकार बन जाएगी। भक्ति और ज्ञान का, यानी डिवोशन और नॉलेज का हमारे पास अच्छा बैलेंस होगा, अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो अपने साथ साथ जब हम सबका सोचते हैं तो क्या होता है, हम विशेष आत्मा बन जाते हैं अपनी नज़र में, संगठन की नज़र में, बाबा की नज़र में। और यही हमको चाहिए, जीवन में हम विशेष बने, विशेष कार्य करें, जीवन का आनंद लें, फ्री रहें, फ्री के साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फॉलो करें, और दिनों दिन हम हम्बल रहें, ह्यूमिलिटी, क्योंकि ईश्वरीय शक्तियाँ इतनी इतनी हमको मिलती है, इतनी ज़्यादा मिलती है, तो वो हमको जो है उससे हमेशा हमें निर्माण का कार्य करना है। पावर हमें करप्ट नहीं करे कभी भी। पावर हमें अवगुणों को पावर हमारे अवगुणों को नहीं बढ़ाए, कि हम इंडिपेंडेंट होने के नाम पर हम कटने लगे दूसरों से, संगठन से या दूसरों से। तो ये हमको नहीं करना। ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें होती हैं कि जब हर एक व्यक्ति विजडम वाला बनता है, बुद्धिमान बनता है, सबकी अपनी अच्छी मत होती है, एक कार्य करने का एक तरीका होता है, तो उसमें टकराव आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसके लिए बाबा ने कहा हर एक अपना अपना एरिया ले ले, और एक मत हो जाए, अपना इंडिविजुअल हम वर्क करते हैं, उसके बाद जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे के आइडियाज़ को रिस्पेक्ट करना, और उससे एक उन सारे आइडियाज़ को एक दिशा देना, उससे कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाना, ये हमारा कार्य होता है। एक मत होना, मतभेद नहीं है, एरियाज़ हमने अलग लिए हैं क्योंकि हमें उसमें स्पेस चाहिए, थिंकिंग, सोचने के लिए स्पेस चाहिए, आइडियाज़, प्लान्स के लिए स्पेस चाहिए। इसके लिए हमने अलग थोड़ा टाइम लिया है, लेकिन हम हैं एक ही कार्य के लिए हम निमित्त हैं। तो ये हमको बहुत जैसे कि ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि हम इंडिविजुअल भी अपना कार्य करें और उसके जो सेटबैक्स हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसको अपने ऊपर कभी हावी नहीं होने दें, है ना? कि हम एक मत होकर रहें, हम अपने आइडियाज़ को मिलाएं आपस में, जब ज़रूरत हो तो हम अपने क्वालिटीज़ को इमर्ज करें, जब हमें आपस में मिलना है तो हम मिलें, है ना? गुणों को, ह्यूमिलिटी को हम यूज़ करें,
हाँ, पावर जो है कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाएं। हमें कभी भी पावर ऐसा ना बनाए कि हमें ईगो हो जाए, अपनी बुद्धि का भी ईगो नहीं होना चाहिए। हमें जैसे कि उससे हमें कंस्ट्रक्शन का कार्य करना है, तो अपनी बुद्धि को हमें नम्र हम्बल करना है। हाँ हाँ, और आपस में मिल जाना है। जब हमें लगे कि अब जो है ये ज़रूरत है, इफ़ इट इज़ द टाइम ऑफ द कॉल, तो हमें एवर रेडी का जो संस्कार है वो हम झट से सेकंड में यूज़ करें। बाबा ने हमें कहा है आपको सेकंड में एवर रेडी हो जाना है, एक दूसरे के साथ मिलने में और कंबाइन सक्सेस क्रिएट करने में। ठीक है, चलिए, ओम शांति।